नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। हम अपने इस सेगमेंट में मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे और जिसमें हमने समानता का अधिकार कंप्लीट कर लिया था और हमारा नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार था वो था स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 को हम कल काफ़ी अच्छे तरीके से इलेबोरेटिव तरीके से हम डिस्कस कर आए थे। आज पढ़ते हैं हम आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? हेडिंग बना लीजिएगा आप। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है ये जानेंगे आज। अनुच्छेद जो 20 है वो किसी भी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्धि या अपराध के संरक्षण में अपराध संरक्षण से क्या करता है? संरक्षण दोष सिद्धि से दोष सिद्धि से, थोड़ी लैंग्वेज गलत हो गई, इसे कहेंगे हम कि अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त कराता है। ये ज्यादा सही होगा। मैंने कहा कि अनुच्छेद 20 किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि या अपराध के संदर्भ में संरक्षण प्राप्त कराता है। और किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। यह भी आपको ध्यान रखना है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि या अपराध के संदर्भ में संरक्षण प्राप्त कराता है राज्य के विरुद्ध। इसमें हम 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। नंबर 1, नो एक्स फैक्टो लेजिस्लेशन। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे नो डबल जियोप्रेसी। और तीसरा हम पढ़ेंगे नो सेल्फ क्रिमिनेशन। ये 3 बातें इसमें कही गई, 1, 2 और 3। आप घबराइएगा नहीं, ये थोड़ा ब्रिटेन की लैंग्वेज के शब्द हैं, तो आपको, क्योंकि कई बार सवाल में इस तरीके से भी पूछा गया था। इस बार यूपी पीसीएस में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें यही भाषाएं यूज की गई थी। तो आपको मैं इसलिए, क्योंकि मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है कि मैं आपको जो भी जहां पर भी टेक्निकल चीजें हों वो मैं आपको एक सरल तरीके से समझाता चलूं। अब इनका मैं आपको मीनिंग बताऊंगा तो आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा कि क्या नो एक्स फैक्टो लेजिस्लेशन क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो। हाँ, इसमें एक जगह छूट गई, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। और दूसरा है नो डबल जियोप्रेसी और नो सेल्फ क्रिमिनेशन। ये बात इसमें कही गई। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। ठीक है, नो, ये क्या कहता है? एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे हम। ये कहता है कि कोई भी कानून अपने भूतलक्षी
प्रभाव से, अपने भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। कोई भी कानून अपने भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। देखो, व्यवहारिक तौर पर समझे, जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और इसने क्या किया, कोई एक्स अपराध किया, एक्स अपराध किया, और यह अपराध कब किया, 2018 में किया था। इस अपराध की जो सजा थी वो क्या थी, वो क्या थी, सपोज 20 वर्ष थी, 20 वर्ष थी। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति ए है और उसने कोई अपराध किया, और अपराध किया, एक्स अपराध किया। 2018 में क्या थी कि इस एक्स अपराध की जो सजा थी वो क्या थी, 20 वर्ष थी। लेकिन समय की मांग को देखते हुए ये अपराध अपना इतना हीनियस तरीके से किया गया, इतनी जघन्य तरीके से किया गया और इतना क्रूशियल था कि इसके लिए सजा का प्रावधान बढ़ाना पड़ा। तो हम कहें कि ए व्यक्ति अब क्या हुआ, ए है, और अब क्या है, ये सजा कब है, 2018 में। अब क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, और अपराध क्या है, एक्स ही है अपराध। लेकिन अब इस अपराध की सजा क्या कर दी, फांसी कर दी। फांसी कर दी गई। मतलब मैंने कहा कि 2018 में एक्स अपराध के लिए क्या थी, 20 वर्ष थी, और 2020 में उसी अपराध के लिए सजा का प्रावधान क्या कर दिया, फांसी कर दिया। तो दोस्तों यही कहता है नो एक्स पोस्ट लेजिस्लेशन, यानी, और हमारे यहां आप देखते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया क्या काफी लंबी चलती है। अभी रिसेंटली देखो आप कि 2000 जो निर्भया का केस हुआ था, उन्हें अभी रिसेंटली पिछले 1 से 1.5 महीने में ही फांसी हुई। कितना लंबा समय लग गया, 7 साल हो गए। तो उसके बाद कानून में चेंज हुआ, नाबालिग की उम्र 18 से 16 आई, और उसमें भी कानून क्या हुआ कि इसका भी दांव पेच बताऊंगा मैं आपको। जस्टिस वर्मा समिति उस पर गठित की गई थी, वो मुद्दा बाद में खैर डिस्कस करेंगे हम। तो वर्तमान में क्या किया कि नाबालिग की उम्र 16 वर्ष कर दी। तो इस हिसाब से क्या था कि जो लड़का उसमें बाल सुधार गृह में 2 साल जाके रिहा हो गया था, वो रिहा नहीं हो पाता। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस टाइम उन्होंने अपराध किया उस टाइम नाबालिग की उम्र कितनी थी, 18 वर्ष थी। उसके बाद कानून में संशोधन हुआ। तो यही ये चीज कहता है कि 20 वर्ष उस समय थी और आज क्या कर दी, 2020 में फांसी कर दी। तो अब इस व्यक्ति को यदि 2020 में इस पर जजमेंट दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि इसे फांसी दी जाएगी, इसे क्या सजा होगी, इसे 20 ही वर्ष की सजा होगी। यह बात कहता है आर्टिकल 20 का 1। तो आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति को क्या है, राज्य के विरुद्ध 2 सिद्ध या अपराध के संदर्भ में संरक्षण प्राप्त कराता है। यह हुआ नो एक्स पोस्ट फेस्टो का लेजिस्लेशन। दूसरा क्या हुआ, डबल जियोप्रेसी। इसे नोट डाउन करें फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा नो डबल जियोप्रेसी। यह कहता है कि एक ही जुर्म के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है, नो डबल जियोप्रेसी, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं वही कहूं कि एक्स व्यक्ति है, इसने क्या किया, ए अपराध किया, तो कोर्ट ने क्या किया कि इसके लिए सजा सुना दी, और सजा सुनाते समय उसने क्या कहा कि 10 साल तक तो आपको क्या होगा, कैद रहना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या दे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी।
फांसी दे दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं जुर्म इसने एक किया, एक्स व्यक्ति ने सॉरी, जुर्म इसने क्या किया, ए किया, एक्स व्यक्ति था, जुर्म ए किया, और इसके लिए क्या किया, पहले से कहा आप 10 साल कैद में रहेंगे और उसके बाद आपको फांसी होगी। तो ये क्या कहता है, नो डबल जियोप्रेसी, कि आपको एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा या 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि